ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष अर्थात सब कुछ नया, बच्चे नई कक्षाओं में, नया वित्तीय वर्ष, नई ऋतु, फसलें खेतों में और अनेक स्थानों पर अनेक अनेक नाम से मनाया जाता है। पूर्वोत्तर में जहाँ बिहू के नाम से, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से। तो आप सभी को इस नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 12 मास बच्चों को बताएं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र पहला मास है तो फाल्गुन अंतिम। और प्रत्येक हिंदू वर्ष का कोई न कोई नाम होता है। बीते वर्ष का नाम जहाँ पिंगल था, तो इस वर्ष का नाम कालयुक्त। इस वर्ष का राजा मंगल, मंत्री शनिदेव, संवत्सर का वाहन बैल और सेनापति शुक्र। इसी दिन विष्णु जी के कहने से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और त्रेता युग में आज ही के दिन भगवान श्री राम जी का राज तिलक भी हुआ था। तो इसलिए ये हिंदू नववर्ष नए सूर्योदय के साथ नवरात्रि का शुभारंभ, शक्ति, दुर्गा, कालरात्रि, महारात्रि सभी की पूजा 9 दिनों में। और आप एक विचार कीजिए, नवरात्रि ही क्यों है, 9 दिन क्यों नहीं? क्योंकि जिस प्रकार सारा दिन शरीर काम करके थकान महसूस करता है, तो रात्रि में विश्राम करके पुनः एक एनर्जी को प्राप्त करता है। तो ये वही 9 दिन जहाँ पृथ्वी भी ऊर्जावान हो जाती है इन 9 दिनों में। और सोचने की बात कि हिंदू नव वर्ष को कैसे मनाएं, तो हिंदू नव वर्ष को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। घर के ऊपर भगवा ध्वज फहराएं, घरों में रंगोली बनाएं, मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं और उसके पश्चात हिंदू नव वर्ष में एक दूसरे को बधाइयाँ दें, घर में पकवान बनाएं और इसके साथ साथ सायंकाल सत्र में घर में दीप जलाएं। कुल मिला के हिंदू नव वर्ष, अपना नव वर्ष, भारतीय वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाएं। लेकिन इस नव वर्ष पर आपसे एक विनम्र प्रार्थना, एक संकल्प करें। संकल्प किस चीज़ का? कि अपने घर के जितने छोटे बच्चे हैं, लगभग 9-10 साल तक के या उससे बड़े, उनको सप्ताह में कम से कम एक दिन, वैसे तो 7 के 7 दिन ले जाएं तो कोई बुरी बात नहीं, अन्यथा कम से कम एक दिन अपने आस पड़ोस के, निकट के, अपने गली मोहल्ले हैं, अपनी सोसाइटी के जिस भी मंदिर में आप जाना चाहें, सप्ताह में एक दिन कम से कम अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं और उनको अपने जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका नाम बताएं। और इसके साथ साथ भोजन जब करते हैं तो उनको बताएं, ये सब अन्नपूर्णा की कृपा है, उस ईश्वर के कारण है जो हम प्रतिदिन भोजन प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के अंदर संस्कार डालने का प्रयत्न करें, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़ें। और आज सबसे ज़्यादा इसी की आवश्यकता है। तो अंत में केवल इतना ही कहूँगा, यह नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष 2081 रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे और भक्ति भरपूर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा सुख से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें।